जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की एक संभावित रक्षा खरीद के बारे में। लेकिन इस बार हम भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना की एक संभावित हेलीकॉप्टर खरीद के बारे में हम बात करेंगे, जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने अमेरिका से निगोशिएट करना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या भारतीय वायुसेना वाकई कोई रक्षा खरीद करने वाली है। इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाल ही में अभी मीडिया से बात करते हुए बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट टर्बो शोजन ने कुछ बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इंडिया इस समय बोइंग के साथ निगोशिएट कर रहा है और ये जो निगोशिएशन चल रही है ये एडिशनल अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेकर के है। हालांकि एक हफ्ते पहले भी इनका यही बयान आया था, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि भारत निगोशिएट करने की तैयारी में है। लेकिन अब इनका ऐसा मानना है कि भारत ने ऑलरेडी जो बातचीत है वो बोइंग के साथ शुरू कर दी है। इनका ये कहना है कि भारत पहले से ही जो बोइंग के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करता है, इसलिए भारत को इनकी कैपेबिलिटी और इनके एडवांटेजेस के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 22 की संख्या में अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है और अब भारतीय वायुसेना को इनकी कैपेबिलिटी के बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी है कि ये भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भारत तकरीबन 15 की संख्या में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करता है, जो कि भारत ने US से खरीदे थे 2015 में। और अब ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से एडिशनल चिनूक और एडिशनल अपाचे की खरीद के लिए अमेरिका की तरफ जा रही है। इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ष 2020 में भारतीय थल सेना ने भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जो ऑर्डर है वो अमेरिका से प्लेस किया था। और इसके लिए आपको हमने पहले ही रिपोर्ट में बताया हुआ है कि भारतीय वायुसेना का एक दल जिसमें पायलट और ग्राउंड स्टाफ होंगे वो इसी वर्ष के अंत में अमेरिका पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं भारतीय थल सेना के जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं ये अगले वर्ष से भारत आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी बीच भारतीय वायुसेना भी एक फिर से एडिशनल खरीद करने वाली है। अब संख्या की बात करें तो जो अभी तक र्यूमर्स सामने आए हैं, हम र्यूमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर अभी संख्या के बारे में पुष्टि नहीं करी है, लेकिन इस मामले के जो जानकार लोग हैं उन्होंने ये बात करने पर बताया कि 7 की संख्या में एडिशनल चिनूक खरीदे जा सकते हैं और अपाचे की संख्या अभी निर्धारित नहीं हुई है कि भारतीय वायुसेना कितनी संख्या में एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगी। अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार यही 2 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना क्यों खरीद रही है। क्यों भारतीय वायुसेना रशिया के Mi-28 और जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके तरफ नहीं देख रही है। तो पहले हम बात करेंगे चिनूक की। तो जैसा कि आपको पता है कि चिनूक एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं और इनका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करती है वो अपने जो गुड्स हैं, अपने जो सप्लाईज हैं, इनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में वो करती है। और इसके पहले भारतीय वायुसेना Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी, जो कि काफ़ी बड़े थे, उनकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो उन हेलीकॉप्टर्स के साथ भारतीय वायुसेना को फेस करनी पड़ती थी वो उनकी कम संख्या और पुअर सर्विस एबिलिटी थी। यानी वो हेलीकॉप्टर हमेशा से अपने सर्विस को लेकर के भारतीय वायुसेना के लिए एक चिंता का सबब बनते थे और वो काफ़ी कम संख्या में थे, इसलिए उनका यूज़ भी काफ़ी लिमिटेड होता था। और अगर उनसे हम चिनूक की तुलना करें तो उनकी तुलना में चिनूक काफ़ी तेज़ है, इसकी एजिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं इसका जो रोटर डायामीटर है वो काफ़ी छोटा है उनकी तुलना में। वहीं इसकी जो लैंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है Mi-26 की तुलना में। जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं इनको आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब असम फ्लड आई या उत्तराखंड में भी इन्होंने कई ऐसी जगह पर लैंड किया जहां पर Mi-26 के लिए लैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल था। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं, भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं, वो चिनूक को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और माना जा रहा है कि चिनूक का जो एक अच्छा इंप्रेशन भारतीय वायुसेना के सामने बना है, इसीलिए भारतीय वायुसेना इनको एडिशनल जो खरीद है इनकी करने वाली है। खासकर आपने देखा होगा कि जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है हिमालयाज़ में, वहाँ पर चिनूक ने भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और अपनी कैपेबिलिटी को साबित भी किया है। वहीं चिनूक की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है और ये एक बड़ी संख्या में कार्गो को एक जगह से दूसरे जगह तक जो है शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो यही कुछ कारण थे कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से एडिशनल चिनूक की तरफ जा रही है, जिनकी संख्या 7 के आसपास बताई जाती है। अब हम बात करेंगे अपाचे के बारे में।
कि आखिरकार एडिशनल अपाचे का ही ऑर्डर क्यों प्लेस किया गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि भले ही आर्मी जो है 6 की संख्या में अपाचे का ऑर्डर प्लेस कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में जो LCH है उनके ऑर्डर भारतीय थल सेना के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन अपाचे को लेकर के ये माना जा रहा है कि जब से लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ है तो भारत ने इनको चीन से सटे सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर तैनात किया है। जो इनका स्ट्राइक पैकेज हो अपने आप में काफ़ी घातक है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर AGM-114 हेलफायर के साथ आते हैं। ये मिसाइल दुनिया के सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइल में जानी जाती हैं और यही लिए अपाचे हेलीकॉप्टर को टैंक किलर का एक नाम भी दिया गया है। यानी अपाचे हेलीकॉप्टर्स की ये जो मिसाइल हैं ये उनका प्रमुख हथियार हैं। इसके अलावा अगर हम अपाचे की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल में ये स्टिंगर मिसाइल को कैरी करते हैं, जो कि दूसरे हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल्स और जो एरियल टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काबिल होती हैं। इसके अलावा अपाचे की जो चिन माउंटेड गन है वो 1 मिनट में 625 राउंड की जो जो पेनिट्रेटिंग राउंड्स हैं बुलेट के बेसिकली उनको फायर करने में सक्षम है। यानी एक ही मिनट में, एक ही सेकेंड में ये एनिमी के पूरे आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। और भारतीय वायुसेना के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और गेम चेंजर पहले भी कहा गया है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप हो जाए या फिर दूसरे देश हो जाएं, यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब बात आती है सोवियत हेलीकॉप्टर्स इनकी तुलना में, तो टेक्नोलॉजी के मामले में डिफेंस एक्सपर्ट इन हेलीकॉप्टर को ज़्यादा एडवांस मानते हैं दूसरे हेलीकॉप्टर्स की तुलना में। और भारतीय वायुसेना पहले से ही इनकी कैपेबिलिटी से वाकिफ़ है और इसीलिए भारतीय वायुसेना एडिशनल जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं इनके तरफ जा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना का भी जो पूरा अभी पूर्व में मंशा सामने आई थी वो स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की ही खरीद को लेकर के थी, लेकिन अभी आपको आने वाले दिनों में एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे और भारतीय वायुसेना इनकी एक अच्छी खासी संख्या को मेंटेन करना चाहती है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में भारतीय वायुसेना को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक बार जब LCH के ऑर्डर अच्छे खासी संख्या में दे दिए जाएंगे तो LCH को भी भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। एक तरफ जहां अपाचे मैदानी इलाकों की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वहीं हमारा जो LCH होगा वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसका लाइट वेट उसकी इस चीज़ में काफ़ी मदद करता है। और अपाचे का डेवलपमेंट भी इसी चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया था। या अगर हम अपाचे की बात करें तो इनका जो डेवलपमेंट था ये ग्राउंड की जो खासकर लड़ाई है, खासकर मैदानी इलाकों की जो लड़ाई है उनको ध्यान में रख करके किया गया था। लेकिन जो हमारा LCH बनाया गया था ये कारगिल वॉर से एक सीख लेकर के बनाया गया था, जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरिया में युद्ध करने में उतने अच्छे से सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो दोनों हेलीकॉप्टर के रोल अलग हैं और इसीलिए भारतीय वायुसेना दोनों को एक बड़ी संख्या में खरीदेगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।